डेथ। और अब बात करेंगे बारिश भयंकर सड़कें समंदर, यानी कि दिल्ली एनसीआर में आज शनिवार की सुबह से भयंकर भारी बारिश का दौर जारी रहा और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई ऐसे इलाके थे जहां पर पानी भर गया और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। और इस बारिश का जो असर है वो हवाई सेवाओं पर भी पड़ा, जहां 90 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। 4 उड़ानों को तो रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज के लिए आपको बताया कि रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अलग अलग जगहों की आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। एक अपडेट आपको दे, दिल्ली एनसीआर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश ने कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और ये देखिए तस्वीर, दिल्ली में तेज बारिश की वजह से कई इलाके प्रभावित हुई है। वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई है। दिल्ली में भारी ट्रैफिक की वजह से कई जगहों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, यानी कि ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई। और इसमें आईटीओ, मिंटो रोड, महारानी बाग से बारिश में इससे जल भराव की तस्वीर है। अब आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो बारिश है वो आफत बनी है। अब देखिए कुछ अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और बाहरी बारिश की वजह से किस तरह से दिल्ली में हालात है। अब जल्दी से आपको वो अपडेट देते हैं। देखिए आईटीओ हो गया, फिर आप देखिए कि मुंड्रिका मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, यहां पर जो सड़कें वो समंदर में तब्दील हो गई है क्योंकि भारी जल भराव के कारण बुरी तरह से यातायात आईटीओ में प्रभावित हो गया है। मुंड्रिका मेट्रो स्टेशन का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर गेट नंबर 1 के पास सड़कों पर पानी भरने की वजह से जो लोग वहां से सफर कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मोती बाग का जो इलाका है, सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से यहां पर जाम की स्थिति बन गई है। आरके पुरम का जो इलाका है वहां पर तेज बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति हो गई। ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कनॉट प्लेस, आपको याद होगा इससे पहले भी बारिश में कनॉट प्लेस की कई ऐसी तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पूरा जो वो इलाका था वो जलमग्न हो चुका था और वीआईपी इलाके में सड़कों पर पानी भरने की वजह से जो लोग निकले हैं बाहर, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिंटो रोड, काफी ज्यादा चर्चा होती है मिंटो रोड की, यहां पर भी सड़कों पर पानी भरने की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से जो वाहन वहां से गुजर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा रोड में भी कुछ ऐसी स्थिति है, जल भराव की वजह से वहां पर भारी जाम लग गया है। वसंत कुंज में भी कुछ वैसे ही हालात है जहां सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हो गया है। किदवई नगर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति, यानी कि जल भराव के कारण यहां पर यातायात में रुकावट हो रही है, यानी कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्री भवन में भी यही हालात है। एपीएस कॉलोनी में भी जल भराव की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। अकबर रोड हो, साउथ एवेन्यू, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, जल भराव से यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। पंचकुला मार्ग हो, यहां पर भी सड़कों पर पानी जमा होने से, जाम होने की वजह से लोग परेशान हैं। तो देखिए तमाम वो लोकेशन हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इस वक्त बाहर निकल रहे तो ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप सोच समझ के बाहर निकले। सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि आज दिल्ली में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ और इलाके जिसका जिक्र हम कर लेते, संगम विहार, यहां पर भी बारिश की वजह जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी है। यातायात यहां पर प्रभावित हुआ है। बीडी मार्ग में भी यही स्थिति है। सांसदों के फ्लैट के पास वहां पर जल भराव हो गया जिससे जाम की स्थिति बन गई है। धौला कुआं में भी यही स्थिति है। महरौली बदलपुर रोड में भी सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और यातायात पर ब्रेक लग चुका है। तो ये तमाम वो लोकेशन आपकी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है। अब देखिए दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। जल भराव के चलते जगह जगह लंबा जाम की स्थिति है और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके जो जलमग्न हो गए हैं। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पर हाल बेहाल है और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। एक तरफ भारी बारिश की वजह से आप देखिए यमुना का भी जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिर गई है और दीवार गिरने की वजह से कई लोग दब गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, मलबा हर तरफ बिखरा नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से आपने इससे पहले भी कई तस्वीर देखी, कई बिल्डिंग्स जो कि धाराशायी हो जाती हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है और जैतपुर में दीवार गिर गई है। और देखिए लुटियंस जोन बारिश के बाद पानी पानी नजर आ रहा। संवाददाता अक्षय राय यहां पर पहुंचे, उनकी ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में बारिश हो रही है और इसके कारण लुटियंस जोन में कई सांसदों के घर पर बाहर अगर देखेंगे तो पानी लग चुका है। ललन सिंह के आवास पर मौजूद हूँ, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उनके आवास पर आप देख सकते हैं कि ये पानी आपको भरा हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अब पानी यहाँ से भी निकल गया है, तब ये हालात हैं, अन्यथा ये पूरी सड़क डूबी हुई थी। साफ तौर पर है कि एनडीएमसी ने यहाँ पर जो सफाई करना था शायद नहीं की और इसके कारण खमियाजा सांसदों को भुगतना पड़ा है। आवास तक ये पानी चला गया था, दूर तक आपको नजरें जाएंगी, टंकी आपको नजर आएगी और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं कहूँगा इसकी आप कैमरामैन सिबली के नज़र से आप देख सकें। यहाँ पर लुटियंस जोन जो एनडीएमसी इसको देखती है, आपको ये किनारे पूरे पानी नज़र आ रहे हैं। टंकी आपको वहाँ पर दूर नज़र आ सकती है। इसके अलावा एक तस्वीर जो आपको बहुत चौंकाएगी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का आवास और बगल में सांसद भी रहते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ कूड़े का ढेर दम लगा हुआ है। अब अगर ऐसे हालात रहेंगे, सफाई नहीं होगी, नालियों की सफाई नहीं होगी, तो ऐसे निश्चित रूप से हालात आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और यही वजह रही है कि ललन सिंह का आवास हो या फिर कई सांसदों के आवास पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये हालात लुटियंस जोन के हैं, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप तस्वीरें निश्चित रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की होंगी। कहा जा सकता है कि एनडीएमसी ने पूरी तरह से काम नहीं किया, दूसरी तरफ साफ सफाई नहीं हुई, जिसके कारण नालियां चौक हुई और उसका खामियाजा सांसदों को भी भुगतना पड़ा है। कह सकते हैं कि दिल्ली में बारिश हो रही है और उसके बाद इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24। देखिए, बारिश से चारों ओर परेशानी हो रही है। नोएडा में भी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। संवाददाता साजिद मेवाती की ये रिपोर्ट देखिए। भारी बरसात से जगह जगह पर जलभराव की तस्वीर सामने आ रही है। अभी नोएडा के सेक्टर 55 लेबर चौक के पास भारी जलभराव हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देखिए कि जलभराव हो गया है, सड़कों के दोनों तरफ भारी जलभराव है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से देर रात से भारी बरसात हुई है, तो उससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है। लेबर चौक, सेक्टर 55, सेक्टर 54, सेक्टर 58 के आसपास भारी जलभराव है। सड़कों से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज रक्षाबंधन का पर्व भी है, इस मौके पर बहनें अपने भाइयों के घर राखी बांधने जा रही हैं, लेकिन उनको भी रास्तों से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से दावे करता है कि हमने लाखों रुपया खर्च करने के बाद पूरा एस्टीमेट तैयार किया, जल निकासी की प्लानिंग तैयार की, हमारे अधिकारी जायजा लेते हैं, लेकिन ये तस्वीर साफ बयां करती है कि किस तरह से नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही है और पानी जमा होने के चलते आम लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से भारत 24 के लिए साजिद मेवाती। तो जगह जगह बारिश की वजह से हाल आपको बताएं कि बेहाल है और भारी बारिश की वजह से आप देखिए सड़कें समंदर में तब्दील हो गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और ये तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, धौला कुआं, पंचकुइया रोड, पंजाबी बाग, इसी के साथ मदनगीर, भारत मंडपम, रंजीत नगर, कनॉट प्लेस, आरके पुरम की तस्वीर देखिए, मोतीबाग हो, मुनिरका हो, आईटीयू हो या एपीएस कॉलोनी, इन तमाम जगहों की आप तस्वीर देखिए। सड़कें किस तरह से लबालब पानी से बिल्कुल यहाँ पर भर गई है। दूर तक आपकी नजरें जाएंगी, आप यहाँ देखेंगे सिर्फ पानी पानी आपको नजर आएगा। और मुरादाबाद का भी हाल कुछ ऐसा ही। रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है और बाढ़ के पानी में उतरकर भारत 24 की टीम ने लोगों के हालातों का जायजा लिया। देखिए, ग्राउंड जीरो पर मुरादाबाद के ताजपुर इलाके में है। यहाँ पर समझिए बाढ़ से अस्पताल भी डूब चुका है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये अस्पताल है यहाँ पर और ये पूरी तरीके से इस वक्त पानी की बाढ़ की चपेट में है। और अब ये आप सामने देखिए, ये यहाँ पर स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और ये भी इस वक्त डूब चुका है। परिवार फंसे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं। तस्वीरें आप देखिए सामने, घर में बच्चे हैं जो कि बालकनी से झांक रहे हैं और ये भी अपने घर में फंसे हुए हैं। क्या हालात है यहाँ पे? ये स्कूल भी डूबा हुआ है। हाँ, कंप्यूटर जो है वो हटा के रखवाने के लिए इन्होंने हमसे कह दिया। अच्छा, कंप्यूटर जो है जो डूबने से बची जाएंगे तो बेहतर है। हमने चलो
तो कितने अभी कुछ यहाँ पे परिवार के लोग भी हैं? परिवार के कोई लोग नहीं है, बस चौकीदार साहब हैं बस सिर्फ। ये बच्ची भी ऊपर है। इनकी चौकीदार की लड़की है बस ये। अच्छा, यहाँ फैमिली रहती है जो बनी हुई है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं, स्कूल के अंदर ले चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे स्कूल के अंदर क्या हालात है। ये मुरादाबाद के ताजपुर का स्कूल है और यहाँ महिलाएं भी हैं। आप क्या हुआ, आपको अभी यहाँ से रेस्क्यू नहीं किया गया बाहर? अच्छा, ऊपर रहते हैं। तो अब यहाँ पर पानी आया हुआ है, तो ऐसे में आप खाने पीने का सामान कैसे अरेंज करोगे जी? अच्छा, यहाँ पर है, ऑलरेडी है। कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ पर? हम हस्बैंड वाइफ होते हैं। अच्छा, तो ये पानी कब से आया हुआ है? सुबह आया, हम 12 बजे से आए। में है। ये देखिए, यहाँ के हम इस स्कूल के कंप्यूटर रूम में आ चुके हैं। क्या हालात हुई हुई है, तस्वीरें आप देखिए, भारत 24 पर आप तस्वीरें देखिए, क्या हालात हुए हुए हैं यहाँ पर। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो दिखाएं। तो आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो अब क्या मतलब अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? अगला स्टेप तो सिर्फ यही है, अभी तो पानी जो आया है उसी का बीच बचाव कर रहे हैं, अपनी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है जो भी वो रखे हुए हैं उसी को। और बाकी जो बच्चे पढ़ने आ रहे थे उनके क्या रहेगा? वो तो अब जब तक पानी नहीं उतरेगा तब तक तो बच्चे छुट्टी में रहेंगे। तो अभी क्या मदद की आप किसे गुहार करना चाहेंगे? प्रशासन की तरफ से कोई आया, जिला प्रशासन की तरफ से कोई आया? अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया है। आपस के जो और ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये लोग लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ जो परिवार फंसे हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। स्कूल से जो सामान है वो बाहर निकाल रहे हैं। सुबह से यहाँ के स्थानीय लोग लगातार यहाँ पे मदद में लगे हुए हैं, यहाँ के लोगों की। संवाददाता अब्दुल्ला फारूक ने लोगों से बातचीत की है और इस दौरान क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। आप लगातार मदद में लगे हुए हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हसीब। तो हसीब जी, ये बताइए कि अब तक कितने परिवारों को आप बाहर निकाल चुके हैं? लगभग 15 से 20 परिवार तो निकाल चुके हैं अब तक। तो क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आपने अभी पानी बढ़ाव पे ही है, घटाव पे नहीं है, और अभी और संभावना बढ़ने की है इसकी। लोगों के क्या हालात और हैं? लोग परेशान है, घरों में से फोन आ रहे हैं कि हमें निकाल लो और हमें निकाल लो। अच्छा, तो अब ये इसी चक्कर में हम जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर निकालने के लिए लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। तो सुहेल, क्या देखा आपने सुबह से? सुबह से ये जगह पानी का बढ़ाव बहुत ही ज्यादा हो रहा, कम नहीं हो रहा। परेशानी लोगों को बहुत ही हो रही है यहाँ पर। और चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर बताएं कोलकाता से, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस का 1 साल होने पर